दोस्तों, लखनऊ शहर की एक ऐसी शादी जिसमें कि दूल्हा स्टेज पर खड़ा था। दुल्हन को बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दुल्हन परी की तरह दिख रही थी। दुल्हन अपने रूम से निकलकर स्टेज की तरफ बढ़ती है। जो दूल्हा होता है, दुल्हन को देखकर उसके दिल की जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि वो सब्र नहीं करना चाहता था। दुल्हन को जल्द से जल्द अपने पास से देखकर वो उसका दीदार करना चाहता था। जैसे ही दुल्हन स्टेज पर आती है, वो एक ऐसा गाना सुनती है जो कि डीजे पर बजाया जा रहा था, जो कि वो सुनकर अपने आप को सहन नहीं कर पाती है और चक्कर खा के उसी स्टेज पर गिर जाती है। क्या वो गाना जो इस डीजे पर चल रहा था उसके दिल को भा गया, या उस गाने में कोई ऐसी दर्दनाक राज छुपा था जिससे को दुल्हन को वो रास ना आया और दुल्हन ने बर्दाश्त नहीं कर पाया। दोस्तों, जो लड़का था वो पेशे से एक डॉक्टर था। वो उसकी नब्ज को पकड़ता है और जल्दी जल्दी उसके हाथों और पैरों को मलने लगता है, क्योंकि दुल्हन जो थी वो बेहोश हो चुकी थी। जैसे उसके चेहरे पर उसकी निगाह जाती है, जो महिला थी, जो दुल्हन थी, उसका शरीर पीला हो चुका था। कहीं ना कहीं उसका इशारा इस कदर इस रास्ते पर इशारा जो है कि कर रहा था, जैसे कि एक महिला प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका शरीर धीरे धीरे पीला होने लगता है। दोस्तों, जो दूल्हा होता है, जो डॉक्टर दूल्हा होता है, वो देखकर इन सभी वारदातों को उसका जो दिल है वो जोरों से धड़कने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कहीं मुझे कोई राज तो नहीं छुपाया गया। दोस्तों, कहानी में सब कुछ कवर करेंगे कि आखिर वो महिला वो गाना सुनकर, वो दुल्हन वो गाना सुनकर क्यों चक्कर खा के गिर गई, आखिर में उसका चेहरा क्यों पीला हो रहा था। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा अपनी राय। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से मोहल्ले की, जो कि लखनऊ शहर में पड़ता है। दोस्तों, जहां पर एक मैरिज हॉल में एक सचिन नाम के लड़के की शादी होने वाली थी। दोस्तों, रीत रिवाज के हिसाब से वो अपने समय पर उस मैरिज हॉल में शादी के लिए वो लड़का पहुंच जाता है। लड़का पेशे से डॉक्टर था, एक हेल्थ केयर का बहुत ही अच्छा एक जो था एक्सपीरियंस से डॉक्टर था। दोस्तों, डॉक्टर साहब अपने स्टेज पर शादी के लिए जो थे कि इंतजार कर रहे थे। दुल्हन सज धज के निकलती है अपने रूम से, डॉक्टर साहब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, दूल्हा जो था वो दुल्हन को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, वो जल्द ही अपनी दुल्हन का दीदार करना चाहता था। दोस्तों, जो डॉक्टर साहब थे, जो सचिन था, उसकी अरेंज मैरिज के हिसाब से ये शादी हुई थी। माता पिता के मर्जी के हिसाब से शादी तय हुई थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है, लोग खाना पीना खा रहे थे, कुछ अपने चाट पकौड़े में व्यस्त थे, कुछ लोग डीजे के उस गाने का रोमांस ले रहे थे। खुशी का ही माहौल था, पूरे दोनों परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। लड़की सज धज के निकलती है जयमाल के लिए और जा पहुंचती है जयमाल पर। लड़का जो होता है वो देखकर उसे रहा नहीं जाता, वो मन ही मन जो है कि मुस्कुराने लगता है। उसके दोस्त भी मजा लेने लगते हैं कि मैडम तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या लाजवाब जोड़ी है। तभी डीजे पर एक ऐसा गाना बज जाता है जो कि वो लड़की जो है, वो दुल्हन है, वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती और भावुक होकर वो उसी स्टेज पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। लड़का इन सब वारदात को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, माथे से पसीना छूट जाता है, क्योंकि एक ही साथ इतने सारे सवाल खड़ा हो चुके थे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस जगह पर हो तो क्या सोचेंगे। लड़के के माता पिता सोचते हैं कहीं लड़की की कोई तगड़ी बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई, कहीं इसने जहर तो नहीं खा लिया, कहीं कुछ कोई राज तो नहीं छुपाया गया। क्योंकि लड़के वालों को जल्दी से प्रेशर किया गया था कि हम लोग शादी बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि आगे मुहूर्त नहीं है, लगन नहीं है। ये लोग वेद पुराणों में मान्यता रखने वाले थे। सचिन जो लड़का था, जो पेशे से डॉक्टर था, वो सोचता है, वो भी कहीं ना कहीं घबरा रहा था कि मेरे साथ कहीं झूठ तो नहीं बोला गया, किसी प्रकार की जो है कि बात को छुपाया तो नहीं गया। अपने आप को कंट्रोल करता है और जो उधर लड़की थी जिसका नाम पूजा था, उसे तुरंत ही उठाकर उसके रूम में ले जाया गया और वहां पर पंखे की हवा लोग खिलाने लगे।
उसके पिता से पूछा गया कि आखिर में ऐसा क्या पहले भी हुआ है, तो उसके पिता बोलने लगे कि गर्मी के कारण चक्कर खा गई होगी, जो कि भूखी प्यासी है और बेहोश हो चुकी है। इससे कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। इसको आज तक कोई भी ऐसा जो है कि रोग का ऐसा निवारण ऐसा जो है कि कभी भी दिखा नहीं गया। लेकिन बारातियों में पचासों तरीके के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि 50 लोगों के मुंह से 50 तरीके की बात आ रही थी। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी, हकीकत तो कुछ और ही रास्ता अपना चुकी थी, क्योंकि कारण तो कुछ और ही था। दोस्तों, इधर जो सचिन था, जो डॉक्टर था, वो कहता है कि मैं पूजा से मिलना चाहता हूँ। बहुत ही लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद पूजा से उसकी मुलाकात उस रूम में ले जाया जाता है, और पूजा का हालात जो है कि वो डॉक्टर सचिन कहता है कि मैं देखूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, समझ सकता हूँ उसकी हेल्थ के बारे में कि इसे क्या हुआ है। वो तुरंत ही उसकी आंख को पलक को उठाता है, क्योंकि आंखें हल्की हल्की पीली हो चुकी थी। दोस्तों, वो कमजोर हो चुकी थी बहुत। दोस्तों, हाथ नब्ज देखता है तो सब कुछ नॉर्मल था, उसे ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इधर डॉक्टर को शक होने लगा, कहीं ये एक आध महीने की प्रेग्नेंट तो नहीं है, जिसकी वजह से इसका हार्मोन, इसके शरीर में कुछ खून की कमी हुई हो और ये जो है कि चक्कर खा के गिर गई। वो भी घबरा रहा था, लेकिन ऐसे घबराना अगर किसी को देखकर कोई मर्ज की पता लगा ले तो ये मुमकिन नहीं। लड़का जो सचिन होता है, उसकी हालात को देखकर वो गुस्से में आ जाता है। वो अपने सास ससुर से पूछता है, क्या पूजा किसी टेंशन या तनाव में रह रही है, जो कि इसके शरीर में खून की कमी हो चुकी है? आप लोग सही सही बताइए, नहीं तो मैं बारात अपना वापस लेके चला जाऊंगा और इसकी मेडिकल चेक होगा तो जरूर ही कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है, तो जरूर ही कुछ ना कुछ कमी आएगी। उसके सास ससुर घबरा जाते हैं, लड़की के माता पिता घबरा जाते हैं। उसे मजबूरन ही उस सारे राज को बताना पड़ता है। अपने समधी और अपने दामाद को एक रूम में ले जाते हैं और बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। फिर वो सारी कहानी, सच्चाई जो कि छुपाई गई थी, उस बारे में उसके पिता रमेश दास को बताना पड़ता है। दोस्तों, फिर वो बताते हैं कि जो पूजा थी, पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और आईपीएस पीसीएस की जो है कि तैयारी कर रही थी। उसी लाइब्रेरी में, उसी कोचिंग क्लासेस में एक कुलदीप नाम का लड़का जो है वो भी तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे कब इन दोनों में प्यार का वो सिलसिला जगा, ये दोनों आपस में प्यार मोहब्बत कर बैठे, मुझे भी नहीं पता चला। ये लोग साथ ही पढ़ने जाते, साथ ही लाइब्रेरी ज्वाइन करते, साथ ही ऐसो आराम ऐस ये घूमा करते और ये प्यार की हदें जो है कि पार करने लगे। मुझे जब पता चला, मैं अपनी बेटी पे बहुत ही भड़का, भला बुरा कहा और मैंने कहा कि कुलदीप को तुम भूल जाओ, तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी औकात क्या है, वो एक गरीब का, एक गली का लड़का, और तुम कहा इतनी पैसे वाली लड़की, उसके साथ तुम्हारा मेल मिलाप नहीं हो सकता। मैंने अपनी बेटी को बहुत हड़काया, बहुत भला बुरा कहा और जो है कि इसे बंद कमरे में छोड़ दिया और जो है कि इसे पढ़ाई जाने पर भी जो है कि पाबंदी लगा दिया। दोस्तों, ये बहुत खाना कम खाती और उसी कुलदीप लड़के की याद में रहती। इससे फोन भी छीन लिया गया और ये बहुत ही उदास उदास सी रहने लगी, क्योंकि ये उससे बेतहा मोहब्बत करती थी। ये हमें तो पता था, लेकिन मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए मजबूरन जो है कि लड़के की तलाश में घूमा, जो कि पता चला कि रिश्तेदारों से कि आप विवाह के लायक हैं और आपसे ही विवाह जो है कि पूजा का मैंने तय कर दिया। उधर कुलदीप भी मिलने की लाख कोशिश किया। एक दिन जबरन ही मेरे घर पर चला आया, और मेरा बेटा जो है सुमित, उसे पकड़कर उसे डंडों से बहुत ज्यादा पिटाई किया और बोला कि अगर दोबारा तुम मेरे दरवाजे पर दिख गए तो मैं तुझे गोली मार दूंगा और तू ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। धमकी देकर उसे भी भगा दिया गया। कुलदीप बहुत ही डर चुका है, वो अपने घर पर ही रहता है, उसी के गम में, याद में वो भी जी रहा होगा, और इधर ये उसी के गम में जीते जीते आज इसके शरीर का खून और पानी सूख कर इतना कम हो गया, जिसकी वजह से ये चक्कर खा के गिर गई। बाकी इसे कोई भी बीमारी, कोई भी इसे रोग नहीं है। आप विवाह की बारात वापस ना लेके जाए, नहीं तो मेरी इज्जत का सवाल है। मेरा क्या होगा इन रिश्तेदारों में, मेरी तो पूरी बेइज्जती ही हो जाएगी। इतना सुनता है सचिन, कहता है कि कुलदीप को बुलाया जाए, फोर्स करता है कि अगर ये मोहब्बत करती है तो क्या इसने गलत किया, अगर ये प्यार करती है तो इसकी शादी सचिन के ही साथ होना चाहिए, अगर मेरी शादी इसके साथ हो गई तो इसकी जिंदगी भी नर्क होगी और मेरी भी जिंदगी नर्क होगी। लड़की से जो सचिन है वो प्यार से पूछता है, तुम क्या चाहती हो? उसका कहीं ना कहीं इशारा कुलदीप के साथ ही जीने में उसका खुशी थी, इसलिए जो है कि सचिन कुलदीप को बुलवाता है और बाइज्जत जो है कि दूल्हे
का एक कपड़ा पहनाता है और जो है कि उसी स्टेज पे, उसी जयमाल के स्टेज पे अनाउंसमेंट करता है कि जो पूजा थी मेरी पत्नी थी, अभी चंद घंटों में मेरी इसके साथ विवाह होने वाला था, लेकिन भगवान को कुछ और ही नसीब था। ये दोनों, ये कुलदीप नाम का लड़का और पूजा बेतहा मोहब्बत करते थे। मैं ये जान चुका हूँ, सारा विवाह का खर्चा मैं ले रहा हूँ और विवाह कुलदीप का होगा। प्यार को कोई झुका नहीं सकता, प्यार को कोई मिटा नहीं सकता। अगर कुलदीप पूजा एक दूसरे को प्यार करते हैं तो इनका विवाह होना जायज ही है, क्योंकि दोनों आपस में खुश रहेंगे। अगर मेरे साथ ये बंध कर जीवन में अगर आ जाएगी, पूजा का भी जिंदगी नर्क होगा और मेरा भी जिंदगी नर्क हो जाएगी। दोस्तों, फिर क्या होता है, विधि विधान के साथ कुलदीप और पूजा का विवाह होता है। दोनों के परिवार में एक लड़की भी पैदा हो चुकी है, दोनों खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। उधर सचिन जो है, एक अच्छी सी एक महिला, उसे भी एक लड़की मिल जाती है जिससे विवाह करके आज वो भी खुश है। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लिख करिए, राय अपनी बताइएगा कि क्या सचिन ने कुलदीप और पूजा का विवाह करा के अच्छा किया या गलत? क्या प्यार मोहब्बत में दोनों जायज थे ये लोग, या नाजायज थे, या गलत था? दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि किसी के भी साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन सोच समझ कर ही कदम उठाएं, सोच समझ के ही कोई भी फैसला लें, ताकि कहीं आपके परिवार भी ना उजड़ जाए, आपकी जिंदगी ही ना बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ऐसी ही कहानी इंटरेस्टिंग और इमोशनल सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।